नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद के इस्लामिक सेंटर में हुई सिविल डिफेंस की बैठक। मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी के मार्गदर्शन में इस मीटिंग को रखा गया। बता दें, जिलाधिकारी रविरंजन के आदेश अनुसार इस बैठक को रखा गया। इस्लामिक सेंटर में सिविल डिफेंस के आला अधिकारियों के द्वारा 50 लोगों को सिविल डिफेंस के बारे में बताया गया कि सिविल डिफेंस क्या है, सिविल डिफेंस की महत्वता क्या है और इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या दायित्व हैं और सिविल डिफेंस की 12 सेवाओं के बारे में बताया गया। साथ ही साथ इसमें इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड के तरीके भी बताए गए और आपातकालीन स्थितियों में आपदा के समय अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें आम नागरिकों को सिविल डिफेंस के लोग किस तरह से घायल लोगों को अस्पताल ले जा सकेंगे, आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है, किसी तरह की कैजुअलिटी होती है या कैजुअलिटी में घायल होता है कोई, हॉस्पिटल किस तरीके से ले जाएंगे, इस तरह की सभी चीज़ें बताई गई। वहीं बैठक में आए लोगों ने कहा कि हम सिविल डिफेंस के शामिल होकर शहर, प्रदेश, देश को आगे ले जाने का काम करेंगे और देश और समाज की सेवा करेंगे। जानकारी देते हुए सिविल डिफेंस के जसवंत सिंह डीसी ने कहा, हमें यहाँ 555 भर्तियां करनी है, जिनमें से 85 लोगों का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा कर दिया गया है। लोगों की भी जल्द ही ट्रेनिंग करा दी जाएगी, जिससे कभी भी आपातकालीन स्थिति प्रकट होती है तो इसमें सिविल डिफेंस के लोगों का भरपूर सहयोग रहेगा। देखें फिरोजाबाद से मकबूलुद्दीन की रिपोर्ट। इस्लामिक सेंटर में किस तरह की मीटिंग रखी गई है? अच्छा, जिलाधिकारी महोदय से हमने व्यक्तिगत संपर्क किया था। जिलाधिकारी महोदय ने मौलाना साहब का एड्रेस दिया और उसी दिन हमने आपसे मुलाकात की और इस संबंध में मंगलवार को एक बैठक करने का प्रस्ताव दिया गया। उसमें आज हम और जयवीर सिंह और मौजम खान आए यहाँ पर, और यहाँ पर करीब 50 लोगों को सिविल डिफेंस के विषय में बताया गया, सिविल डिफेंस की महत्वता के विषय में बताया गया, इसका क्या उद्देश्य है उसके विषय में बताया गया, सिविल डिफेंस की इस 12 सेवाओं के ऊपर बताया गया और इसके साथ साथ हमने इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड के भी तरीके बताए गए कि आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं भी कोई घटना घटित हो जाती है तो आम आदमी को हमारे सिविल डिफेंस के लोग किस तरह से, किस विधि से उठा के हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। और इसमें सिविल डिफेंस के विषय में आपको आपातकालीन स्थिति में क्या काम करना है, आग से जल जाता है तो क्या करना है, और आपका आपदा में अगर कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें किस तरह के काम करना है, कैजुअलिटी को हॉस्पिटल तक ले जाने में किस तरह से ले जाएंगे, ये सारी बातें हमने बताई हैं। मौलाना साहब के मार्गदर्शन में आज एक बैठक आयोजित की गई और मेरा मौलाना साहब से अनुरोध है कि इसी तरह की अपने इलाके में बैठक कराएं ताकि हमारा सिविल डिफेंस फिरोजाबाद का उन्नति की ओर बढ़े। मीटिंग में लोगों की किस तरह की रुचि रही है? मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से सभी से पूछा गया, सिविल डिफेंस के प्रति स्वयं सेवकों को काफ़ी रुचि थी और उन्होंने आह्वान किया है कि हम सिविल डिफेंस में भर्ती होंगे और देश की और समाज की सेवा करेंगे। लगभग कितनी भर्तियाँ? यहाँ पर करीब 555 का टारगेट है, जिसमें 85 लोगों की जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और शेष अभी हमारे प्रयास से जगह जगह पर बैठक करेंगे और लोगों से मुलाकात की जाएगी, उनके फॉर्म भरवाएंगे और उनकी LI रिपोर्ट भेजेंगे और उनके मेडिकल होकर फिर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरांत इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। फिर अनुमोदन के बाद इनकी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, फायर की, फर्स्ट एड की, रेस्क्यू की, कम्युनिकेशन की, सभी। या आपातकालीन स्थिति अगर कभी हो तो हमारे सिविल डिफेंस का व्यक्ति उस दौरान मदद कर सके प्रशासन की। इस्लामिक सेंटर में सिविल डिफेंस की मीटिंग रही है, किस तरह की मीटिंग थी और क्या सहयोग आपका रहा? सिविल डिफेंस को लेकर हमारे पूरे प्रशासन, ख़ास तौर से DM साहब और SSP साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और एक ऐसी सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं सिविल डिफेंस के ज़रिए जो आपस में एक प्रशासन और आवाम के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सके। और उसका असल काम ये होता है कि वो इमरजेंसी में ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें वो लड़के काम कर सकें। और उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि वॉलंटरी खिदमत करने का एक जज्बा और सेवा करने का एक जज्बा होना चाहिए। तो आज हमने यहाँ 50 ऐसे लड़कों को डिफरेंट जो थानों से रिलेटेड थे, डिफरेंट मोहल्लों के थे और एजुकेटेड थे, उन बच्चों को बुलाकर वो उसमें हमारे
जयवीर सिंह साहब और हमारे जसवंत सिंह साहब दोनों लोग यहाँ आए और उन्होंने ट्रेनिंग दी है। बहुत ही इम्प्रेसिव ट्रेनिंग हुई है, बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस को लेकर बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी में फैली हुई हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, इन ट्रेनिंग्स के ज़रिए और एक छोटी छोटी मीटिंग्स के ज़रिए ऐसे लड़के जुड़ जाएंगे जो एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने में मेजर कंट्रीब्यूशन देंगे। तो दीदी कहाँ हो तुम लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 0000174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।